एकदम रटना नहीं है, इसको सीखना है, निकालना है, कैसे निकालना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ से लिखना है 0 1 2 3 4 लिख देना। और क्या करना, 2 से भाग दे देना, सब में 2 से भाग देना। केवल ऊपर वाला पे क्या करना, रूट चढ़ा देना, ऊपर वाला पे रूट यानी वर्गमूल निकाल देना। तो देखो क्या होगा, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 0 बटा 2। किसी भी संख्या में भाग 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, उसका मान क्या होता है, 0। तो साइन 0 का मान 0। और रूट 1 का रूट क्या होगा, 1/2। तो साइन 30 का मान क्या होगा, उसके सामने नीचे लिखते जाना है साइन में 1/2। रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, देखो रूट 2 को रूट 2 गुणे, देखो रूट 2 बटा 2। तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 2 बटा रूट 2 गुणे रूट 2। एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, बराबर 1/√2। तो साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 ना। रूट 3 के वर्गमूल ना लिखे, डायरेक्ट लिख दें √3/2। साइन 60 के मान, साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, होगा 1। जब वो साइन का निकल गया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, उल्टा कॉस में लिख देना। तो साइन 90 का मान कॉस 0 का होता है, साइन 60 का मान कॉस 30 का होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, और कॉस 30 का मान साइन 60 का मान होता है, कॉस 0 साइन 0 का मान कॉस 90 का होता है। ठीक है। अब देखो हम एगो सूत्र पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन के मानवा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो tan का निकल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0। और 1/2 में भाग देंगे 3/2 से तो क्या होगा, 2 कट जाएगा हमारा 3/2 से, तो 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3। अब आएगा हमारा साइन 45। अरे tan 45 साइन 45 का मान क्या है, 1/√2। और cos 45 का भी मान क्या है, 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा, बचा क्या 1/1 यानी 1। अब tan 60 का निकालेंगे तो साइन 60 का वैल्यू है हमारा √3/2 और cos 60 का वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बराबर √3। यहाँ देखो साइन 90 भागा cos 90 का मान, तो 1/0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, उसका मान क्या होता है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। जब tan का निकल गया तो इधर से स्टार्ट करो, और cot का वही होता है। तो tan 90 का मान होता है cot 0 का, tan 60 का मान होता है cot 30 का, tan 45 का मान cot 45 का मान सेम होता है, tan 30 का मान cot 60 का होता है, तो 1/√3। cot tan 0 का मान cot 90 का होता है, तो tan 0 का मान 0, तो cot 0 का 90 का मान 0। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का। सेक के कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आएगा, तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1। और √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3। और 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2। और 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा ना। जब 0 के उल्टा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 1/0 होगा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कर दो, और चाहे साइन को उल्टा कर दो, वही मान होगा। तो इसी को लो, सेक 90 का मान होता है कोसेक 0 डिग्री का, सेक 60 का मान होता है, सेक 60 का मान होता है कोसेक 30 डिग्री का, तो 2। सेक 45 का मान जो होता है वही कोसेक 45 का होता है, तो √2।
सेक 30 का जो मान होता है वो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। सेक 0 डिग्री का मान जो होता है वो कोसेक 90 डिग्री का होता है। तो रटो मत, सीखो और निकालने की कोशिश करो।